क्वेश्चन देखिए, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ पार्टिकल गोइंग ऑन स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है, मान लो कुछ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और हमें कुछ ऑप्शन गिवन है, वो हमें फाइंड करने हैं। सो देखिए, एक एक स्टेप में देखते। ऑप्शन ए क्या करें, इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन देन द ऑब्जेक्ट इज स्लोली डाउन। तो देख के ही पता चल रहा है कि मान लो कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसकी उल्टी, यानी ये रही वेलोसिटी और ये रहा हमारा एक्सेलरेशन। तो क्या होगा, आप स्लो हो जाओगे। सीधी सी बात है, आप बाइक में आप चलते हो, अचानक से आपके सामने का कोई कुत्ता या भैंस या फिर कोई भी आ जाता है, तो आप क्या करते हो, इंस्टेंटली ब्रेक लगाते हो। ब्रेक का मतलब क्या, अपोजिट, आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन लगाते हो ताकि आपकी स्पीड स्लो हो जाए। यही होता है ना। सो ऑप्शन ए तो यहाँ पे सही है, सही कह रहा है, ये तो सही होगा। फिर बी को देखते हैं। बी क्या कह रहा है, इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैविंग अपोजिट साइन देन द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। देखिए, इसे समझने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देखेंगे आप। ठीक है, कि मान लो यहाँ पे ओरिजिन है 0 0 और यहाँ पे आपका पार्टिकल है, ठीक है, जो मूव कर रहा है। तो ये तो डायरेक्शन रहा हमारा पोजीशन का, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन। एंड वेलोसिटी अगर इस पोजीशन के अगेंस्ट में है, तो ये पार्टिकल किसके तरफ मूव कर रहा है, ये पार्टिकल जीरो यानी ओरिजिन की तरफ ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन इसका कितना क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फिर देखते हैं सी, इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट द इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, एक पर्टिकुलर छोटे इंस्टेंट है, छोटे टाइम के लिए, द एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो बी जीरो। क्या उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा? तो देखिए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूसली इसकी वेलोसिटी धीरे 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 छोटी होती जाएगी। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर से ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा नीचे, यानी फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस इंटरवल के लिए, इस इन छोटे से टाइम के लिए इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। पर क्या यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया? नहीं, क्योंकि जी कंटिन्यूसली डाउनवर्ड लगेगा, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ से सी जो है ये रॉन्ग है, ये गलत कह रहा है कि किसी इंटरवल के लिए अगर वेलोसिटी जीरो हो जाता है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखिए डी क्या कह रहा है, इफ द वेलोसिटी इज जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है फॉर द टाइम इंटरवल, किसी एक टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, एंड देन एक्सेलरेशन इज जीरो एट द एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम। देखिए, मान ले कि हमने यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है, पर हमारी वेलोसिटी जीरो है। हम यही खड़े यही करेंगे, यहाँ पे टी इजिकल्स टू 1 सेकंड, यहाँ पे 0 सेकंड, और टी इजिकल्स टू यहाँ पे 10 सेकंड। तो ये हमारा टाइम इंटरवल रहा। इस टाइम इंटरवल में हमारी वेलोसिटी जीरो है, यानी हम कहीं घूम ही नहीं रहे, ना ही हमारी स्पीड में इम्प्रूवमेंट है, ना ही हमारी डायरेक्शन में इम्प्रूवमेंट है। हम जहाँ के वहाँ ही खड़े हैं, क्योंकि वेलोसिटी जीरो का मतलब यही होता है कि हम रेस्ट पे हैं। सो एक्सेलरेशन कितना होगा, वो भी जीरो होगा। सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा ना, अगर वेलोसिटी जीरो है किसी टाइम इंटरवल के लिए, उस टाइम के हर इंटरवल में वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो ही होगा। अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो वेलोसिटी तो चेंज होगा ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा, यहाँ पे ये गलत कह रहा है। आई मीन ऑप्शन डी जो है ये सही कह रहा है, सॉरी। इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट द टाइम इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल की वेलोसिटी जीरो है, तो एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे विद इन द टाइम इंटरवल। सो ऑप्शन ए बी एंड डी हमारा राइट आंसर होगा।